नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य श्री। और आज हम बातें करने वाले हैं दीपावली के संदर्भ में, क्योंकि सबसे निकटवर्ती त्यौहार हमारा है दीपावली। तो दीपावली के विषय में जो कथाएं प्रचलित हैं उनके संदर्भ में तो सभी को ज्ञात है, फिर भी एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं और उसे फिर से स्मरण करते हैं कि हम आखिरकार दीपावली का त्यौहार मनाते क्यों हैं। तो हम भारतीय जन दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि 14 वर्षों तक भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास का अपना कार्यकाल पूरा किया और आज ही के दिन अर्थात दीपावली के दिन ही भगवान राम अयोध्या में पुनः पधारे थे। और 14 वर्ष तक कोई राज्य अपने राजा के बगैर रहे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य की अवस्था क्या होगी। जिस प्रकार से अगर किसी घर में उसके रहने वाले ही न रहें तो वहाँ की जो कांति है, वहाँ का जो ऐश्वर्य है, कहीं ना कहीं तो कम हो ही जाता है। उस राज्य में भगवान श्री रामचंद्र जी जो उस राज्य के राजा थे, अयोध्या के जो राजा थे, वो 14 वर्षों से बाहर संघर्ष कर रहे थे। तो उनके बाहर रहने की वजह से अयोध्या की कांति कहीं ना कहीं कम हुई थी, क्षीण हुई थी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के वापस आने से सिर्फ किसी व्यक्ति का वापस आ जाने जैसा नहीं था। वहाँ के राजा अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास से वापस आने के बाद वहाँ पर उनके साथ में सभी प्रकार की लक्ष्मियाँ, जो अष्ट लक्ष्मियाँ होती हैं, उनका भी पदार्पण हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम विष्णु जी के अवतार थे और विष्णु जी की धर्म पत्नी का नाम तो आप सबको पता ही है, लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी के जितने भी स्वरूप हैं वो भगवान श्री राम के साथ आए तो ऐश्वर्य और सभी प्रकार की जो भी समृद्धि से संबंधित वस्तुएं हैं उनका भी पदार्पण हुआ भगवान श्री राम जी के साथ में। इसीलिए इस उत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया और तब से लेकर के और आज तक मनाया जाता है। दीप जलाए जाते हैं और समय काल के अनुसार इसमें कई बदलाव और कुछ चीज़ें जुड़ती चली गई। अब तो पटाखे भी बच्चे लोग चलाते हैं और अच्छा भोजन वगैरह बनता है। माता लक्ष्मी जी की इसमें विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। वैसे तो किसी भी देवता की और जब भी आप चाहें उसकी पूजा तभी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो विशेष दिन हैं उन विशेष दिनों में उन विशेष देवताओं की जो पूजा की पद्धति है उसके पीछे के अपने साइंटिफिक कारण भी होते हैं। तो दीपावली की जो अमावस्या है इसमें लक्ष्मी जी के पूजन का विधान बहुत ही प्राधान्य रखता है। देखिए, इसकी पूजा शुरू हो जाती है धनतेरस से। धन्वंतरी महाराज जी का दिन है धनतेरस, तो उस दिन अमृत वर्षा भी होती है और वहीं से लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ होता है। फिर चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, भगवान कृष्ण जी ने नारकासुर का वध किया था, इसलिए जो है नरक चतुर्दशी का भी बड़ा महत्व है। उसके बाद अब आ जाते हैं दीपावली। तो दीपावली के दिन जो पूजा होती है वो माता लक्ष्मी जी की होती है विशेष रूप से, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का जो तत्व है इस पृथ्वी के ऊपर उस दिन बहुत ही जीवित अवस्था में होता है। अर्थात जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सो रहा हो और जागृत हो तो जागृत अवस्था में माता लक्ष्मी होती हैं। तो अगर उस दिन थोड़ी सी भी पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी जी की प्रसन्नता और कृपा प्राप्त होना बहुत ही सरल होता है। वैसे तो शास्त्रों में लक्ष्मी पूजा की बहुत सारी विधियां और बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे पद्धतियां हैं। उनमें से आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जिसके भी साथ आप सुविधा अनुभव करें, वैसा कर सकते हैं। जनरली जो प्रयोग में लाया जाता है कि माता लक्ष्मी जी का गणेश जी के साथ में षोडशोपचार पूजन होता है, श्री सूक्त आदि का पाठ किया जाता है और लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप किया जाता है। तो दीपावली में मुहूर्त का भी बहुत बड़ा स्थान है। लोग मुहूर्त को भी बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सिडनी, क्योंकि मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ के आपको मुहूर्त बता देता हूँ कि लक्ष्मी पूजा के लिए 14 नवंबर 2020 को जो मुहूर्त हैं तो 6:47 शाम को से प्रारंभ होता है और 8:23 तक शाम को ये एक विशेष मुहूर्त है। और इसके अंतर्गत और कुछ विशेष मुहूर्त आने वाले हैं, जैसे प्रदोष काल शुरू होगा 6:16 से शाम को और ये चलेगा 8:23 तक शाम को। इसके बाद दूसरा एक और मुहूर्त इसी मध्य में आएगा 6:19 से लेकर के 8:37 तक, और इसे कहते हैं वृषभ काल।
इसके अतिरिक्त भी और दिन में मुहूर्त रहेंगे, रात्रि में सिंह लग्न का भी मुहूर्त होता है, तो कई मुहूर्त निकलेंगे जिसमें भी आप सुविधा अनुभव करें। वैसे सायंकालीन पूजा ज़्यादातर अक्सर सब लोग करते हैं, वो करना चाहिए। अब सारी जो भी आप अपनी पूजा पद्धतियाँ पिछले अपने पूर्वजों के साथ करते चले आ रहे हैं, अपनाते चले आ रहे हैं, वो तो करें ही, पर कुछ श्रद्धालु, कुछ लोग यदि लक्ष्मी जी के विषय में कुछ विशेष रूप से करना चाहते हैं तो मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। ऋग्वेद में एक ऋचा है, लक्ष्मी सूक्त की एक ही ऋचा है, ओम सक्तम्युतितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा भद्रैशांग लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। तो इसका अगर हो सके तो 1100 जप करें। 1100 नहीं हो सकता तो कम से कम 108 की माला लेकर के और रक्त चंदन की माला से, जिस माला में बीच में प्रत्येक दाने के बाद में जो गांठ लगी होती है उसी माला को जप के योग्य माना गया है शास्त्र में। तो कम से कम 108 बार ही सही, अर्थात एक माला जप कर लें, और अगर हो सकता है तो 11 माला जप कर लें कम से कम। इसी मुहूर्त काल में कर लें, अथवा रात्रि में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो दीपावली का संपूर्ण जो समय है उसमें कभी भी पूजा पाठ आदि किया जा सकता है। शुभ मुहूर्त में प्रारंभ कर लें और अगर वो लंबे समय तक चलती है पूजा तो उसमें कोई हानि नहीं होती है। दूसरा है, अगर आपके घर में लक्ष्मी जी की बरकत नहीं हो रही, अर्थात अगर धन की सेविंग्स नहीं हो रही हैं, आप संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा माना गया है कि आप त्रयोदशी के दिन, त्रयोदशी जो आपकी इस वर्ष 12 नवंबर को है, तो आप एक तांबे का लोटा लेकर के, तांबे का या चांदी का लोटा लेकर के, और उसमें आप जिस भी कंट्री में, जिस भी देश में रहते हैं, तो अपने देश की जो करेंसी है, अर्थात जो कॉइन्स वगैरह हैं, वो उसमें भर लें, और माता लक्ष्मी जी का जो चांदी का एक कॉइन आता है जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी के चित्र बने होते हैं, वो, अथवा फोटो ही सही अगर वो नहीं उपलब्ध हो सकता है, या सोने का है, चांदी का है, जिस भी धातु का है, तो अपनी सामर्थ्य अनुसार अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप पेपर के भी जो छोटे छोटे चित्र आते हैं माता लक्ष्मी जी का, वो ऊपर रख करके, और उसके पास ही एक लाल रंग का वस्त्र जो कि उसके कंठ को, उसके मुंह को बांधने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, वो त्रयोदशी को ला करके और एक शुद्ध स्थान पूजा स्थल में कहीं पर भी रख करके और दिया बत्ती आप कर दें। दीपक जलाएं, अगरबत्ती वगैरह जलाएं। वैसे तो अगरबत्ती में चूंकि बांस होता है तो हम लोग नहीं जलाते हैं, पर धूप बत्ती अवश्य आप जला सकते हैं। और दीपक अगर हो सके तो धन त्रयोदशी से लेकर के और 14 नवंबर 2020 इस वर्ष जो दीपावली का दिन है, तो जब आप पूजा करेंगे तब तक उसे रखें। और दीपावली के दिन षोडशोपचार से, षोडशोपचार अगर संभव है तो षोडशोपचार, नहीं पंचोपचार, जो बहुत सूक्ष्म छोटी सी पूजा होती है, और यदि आप सामर्थ्यवान हैं और आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था है तो आप राजोपचार पूजा भी कर सकते हैं। ये पूजा की पद्धतियां होती हैं। तो षोडशोपचार से पूजा करके, और वो जो गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति और जो या फोटो जो भी है आपके पास में या कॉइन है, उनका षोडशोपचार पूजन करके अच्छे से आरती आदि करके, और कुबेर जी के मंत्र के द्वारा, कुबेर गायत्री के द्वारा उसको, अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आते हैं तो ब्राह्मण के हाथ से, और अगर आपके यहाँ ब्राह्मण नहीं आते हैं तो फिर किसी कन्या के हाथ से या फिर किसी सुहागिन स्त्री के हाथ से, और अगर कोई नहीं है तो फिर आप जो भी घर में है उस कोई भी कर सकता है, तो उस लोटे के कंठ को बांध करके और आप अपनी तिजोरी में अथवा पूजन स्थल में रखें, और पूरे वर्ष पर्यंत जो है वहाँ दीपक और धूप बत्ती आदि करें। और अगर हो सके तो लक्ष्मी जी के किसी भी छोटे बड़े बीज मंत्र या बड़े मंत्र का या लक्ष्मी सूक्त का, श्री सूक्त का, जो भी आपसे संभव हो, आप उसका नित्य नैमित्तिक जो है पाठ करें जितना हो सके। ये बात स्मरण में रखिए कि कोई भी पूजा और पाठ अगर आप निरंतर करते हैं, नित्य नैमित्तिक करते हैं, अर्थात रोज करते हैं, तभी उसका फल आपके लिए अवश्यंभावी होता है, अर्थात अवश्य ही मिलता है। तो ये आप एक उपाय कर लें। दूसरे, अगर आपके घर परिवार में रोग आदि की व्याधि है, किसी को रोग रहता है, कोई बीमार रहता है, और अगर आपके पास ना भी कोई रोग की समस्या हो, तो भी आप अगर उस दिन हवन करते हैं लक्ष्मी जी के पूजन के समय में, तो आप पीला सरसों लेकर के और एक मुट्ठी में लेकर के 8 बार अपने सिर के ऊपर से उसको घुमाएं। और दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत एक मंत्र है, ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता ह्या श्रैताम प्रयांति। तो इस मंत्र से अपने सिर के ऊपर दाहिने हाथ की मुट्ठी में सरसों, पीला सरसों लेकर के
घुमा करके और इस मंत्र को बोलते हुए 3 बार इस मंत्र को बोलें और धीरे धीरे अपने सिर के ऊपर 8 बार उसको घुमाएं और लास्ट में ओम फट स्वाहा करके इसे डाल दें और अपने नेत्र बंद कर लें, क्योंकि इसके बाद में जब वो पीले सरसों जलेंगे हवन कुंड में तो उनमें चट की आवाज़ आती है, तो वो देखना नहीं चाहिए और 1-2 मिनट के बाद में आंखें खोल करके फिर आगे अपना प्रोसीजर शुरू करें। तो इस प्रकार से आप दीपावली के समय अपने जीवन में सुख समृद्धि और रोगादि से निवृत्ति जैसे कार्यों को पूरा कर सकते हैं और अपने से जो पूर्वज हैं, अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लें। और कन्याओं की भी इसमें पूजा की जाती है, क्योंकि वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूपा होती हैं और जो भी जितनी भी विवाहित स्त्रियां हैं उनका भी मान सम्मान करना चाहिए घर के अंदर, क्योंकि जो भी अष्टलक्ष्मी है उनमें से एक जो है गृह लक्ष्मी भी होती है, जो पत्नी होती हैं, तो उनको भी एक प्रकार से लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, तो उनका भी आदर सम्मान करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि हो सके उतना, चूंकि जब भगवान राम पधारे थे अयोध्या तब कोई कैंडल्स नहीं थे, तब कोई वो लाइट्स नहीं थी जो हमारे पड़ोसी मुल्क से आती हैं, भारतवर्ष के पड़ोसी मुल्क से। तो हो सके तो वही जो मिट्टी के दिए जलाए गए थे, अगर आप उसी तत्व को पाना चाहते हैं तो उसको उसी प्रकार से आप प्रयोग करें। तो अपना साधारण सा जो कड़वा तेल होता है, सरसों का तेल होता है या राई का तेल होता है या मीठा तेल होता है, जो भी तेल उपलब्ध है अपने यहाँ, उसी के दिए जलाने चाहिए। ये कैंडल्स, और कभी मैं बताऊंगा कि कैंडल्स के बारे में तो 1-2 घटनाएं ऐसी हैं जो अभी पास्ट में हुई हैं, उनसे संदर्भ में कभी मैं इस विषय में भी चर्चा करूंगा। तो फिलहाल उन्हीं दियों को जलाएं और जो पूजा स्थल में दिए जलाए जाते हैं वो घी के जलाए जाते हैं। बाकी जो आप अपने द्वार पर या खिड़कियों में, घर में, बाहर और सब जगह जो जलाते हैं वो आप तेल के जला सकते हैं, पर जो पूजा के समय में दिए जलाए जाते हैं वो घी के ही जलाएं। और प्रसाद आदि, मिष्ठान आदि का भोग लगावें। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि पटाखे आपको फोड़ना है आप फोड़िए, उसमें मेरा कोई संदेश ही नहीं है। आपको फोड़ना है वो आपके अपने विवेक में है और आपकी इच्छा में है, आप फोड़ना चाहते हैं फोड़ें। बस मेरा पटाखों से संबंधित एक ही मैसेज है कि अगर उसमें किसी देवी देवता के चित्र बने हैं अथवा किसी देवी देवता का नाम लिखा हुआ है तो ये आप अपने ही धर्म के साथ और इस त्योहार के साथ बहुत बड़ा एक भयानक भूल है। इसे कतई न करें। पटाखे जरूर छुटाएं, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि उन पटाखों में किसी भी देवी देवता का चित्र अथवा किसी देवी देवता का नाम ना लिखा हो। आप सबों के लिए धनतेरस और दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में इस नए वर्ष में ढेरों मंगल कामनाएं और आपके सभी जो भी इच्छित कामनाएं हैं उनको पूरी करें। और दीपावली के जस्ट बाद में जो है भैया दूज आएगी, उसके लिए भी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धनतेरस के और उसमें गोवर्धन पूजा भी होती है, गोवर्धन की कथा आपको पता है। उन सभी त्योहारों की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपका समय मंगलमय हो। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं फिर अन्य किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।